हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी को में आपको ऐसे कौन से काम हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ता है। साथ ही आपकी प्रेगनेंसी में थोड़ा सा कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, तो आपको ध्यान देनी चाहिए कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जिससे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा अधिक मसाले वाला और तीखा खाना नहीं खाना चाहिए। इससे आपको डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो सकता है, आपको परेशानी हो सकती है। ज़्यादा चटपटा और मसाला खाने से आपका पेट तो ख़राब होता ही है, साथ में आपको सीने में जलन होती है और आपको बार बार लूज मोशन की भी परेशानी हो सकती है। पेट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो आप बहुत अधिक मसाले वाले खाना ना खाएं। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, वो है एक्सरसाइज। आप मन से कुछ भी एक्सरसाइज ना करें। आप ध्यान रखिए, आपके गर्भ में एक नन्ही सी जान पल रही है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कभी भी गलत पोजीशन की वजह से आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है, आपको परेशानी हो सकती है। तो पहले अपने डॉक्टर से पूछिए। अगर आप डॉक्टर से नहीं पूछना चाहते हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज कीजिए। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, वो है आपके सोने की पोजीशन। आप जब भी सोते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आप करवट लीजिए, उसके बाद धीरे से उठिए। कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका 4 मंथ स्टार्ट हो चुका है तो उल्टा सोने की गलती ना करें। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय गर्भ में धीरे धीरे आपके बच्चे का विकास तेज़ी से बढ़ता है और आप उल्टे सोते हैं तो आपको और आपके बच्चे को परेशानी हो सकती है। किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो अपने घर में अपने परिवार में बात कीजिए, जिससे आपको रिलैक्स लगेगा, अच्छा फील होगा। क्योंकि प्रेगनेंसी में जितनी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, खुश रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके बच्चे पर असर पड़ेगा, उसके व्यवहार पर असर पड़ेगा, उसके स्वभाव पर और उसके जो ग्रोथ है उस पर प्रभाव देखा जाता है। तो बी हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों में ध्यान लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट के पॉइंट की बात करते हैं। बहुत सारे आजकल महिलाएं हैं जो लगातार मोबाइल चलाते रहते हैं, तो आपको मोबाइल को भी अवॉइड करना है। आप दिन में 2 से 3 घंटा चला लीजिए। दिन में अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मोबाइल चलाते हैं, इससे आपकी आँखों पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही फिर आपको नींद की कमी होने लगती है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद आपको सर में दर्द होने लगता है। सर में दर्द होने के साथ साथ आपको नींद नहीं आती है और हल्का सा फीवर लग सकता है। हाथ पैर आपके दर्द करने लगते हैं, शरीर दर्द करने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है। तो ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हेल्दी रहें। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। लिमिटेड मात्रा में चलाइए। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बैठे ना रहिए, कि हम बहुत लंबे समय तक बैठे हुए काम करते हैं। इससे आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी है, उस पर प्रभाव पड़ेगा और वो पीठ आपकी दर्द कर सकती है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़े होकर भी आपको काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, धूल मिट्टी कूड़े कचरे की सफाई, जैसे पोछा लगाना, भारी सामान उठाने से परहेज जरूर करना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, अधिक वजन उठाने से आपको ओबेसन की भी प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्टिंग 1 से 3 मंथ। लेकिन आपको प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी बहुत अधिक वजन नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सांस तो फूलती ही है, साथ में आपके पेट में तेज़ दर्द हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अर्ध पके कुछ भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, मांस मछली के सेवन से बचें, क्योंकि इनमें ई कोलाई, कॉप्लीबैक्टर, सल्मोनेला और टैक्सोप्लाज्मा गोडी बैक्टीरिया हो सकते हैं। स्वार्ड फिश, शार्क, टाइल फिश, किंग मैक्रेल फिश खाने से बचें, क्योंकि इनमें उच्च स्तर में मकरी होता है। इसके अलावा कच्ची मछली जैसे सूसी और ससमी भी नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, मन से कुछ भी टेबलेट ना लीजिए। अगर आपको लगता है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कुछ ऐसा होता है, सर में दर्द होना, पैर हाथ दुखना, बुखार आना, फीवर आना, छींक आना, अगर आपका पीरियड मिस हो चुका है और उसके बाद आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो कभी भी मन से टेबलेट ना लीजिए। पहले डॉक्टर को दिखाइए, पहले आपका टेस्ट किया जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं, उसके बाद ही आपको उस तरीके से मेडिसिन दी जाएगी। तो कभी भी मन से मेडिसिन लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही आप जो कच्चा अनानास आता है, कच्चा पपीता आता है, वो भी ना खाइए। अगर आप सोच रहे हैं क्यों ना हम प्रेगनेंसी कंसीव का सोच रहे हैं, तो क्योंकि कच्ची चीज़ें खाने से, अनानास स्पेशली और कच्चा पपीता खाने से जो बच्चेदानी हो एकदम लचीली होने लगती है और ये प्रसव पीड़ा को लाती है। अगर आप सोच रहे हैं कंसीव का, तो कुछ हफ्तों से या
कुछ समय पहले ही आप ये बंद कर दीजिए। और कुछ भी ऐसी परेशानी होती है तो आपके डॉक्टर हैं, आप उनसे बात कीजिए, मन से ना लें। इसके साथ ही आपको सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ये भी नहीं करना चाहिए और बार बार मुड़ने वाले काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें पेट में खिंचाव होता है और ज़ोर पड़ता है और साथ ही आपको भी ज़ोर लगाना पड़ता है। कैफ़ीन वाली जो चीज़ें रहती हैं इसको भी कंट्रोल में रखिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ता है। इसके साथ आपको जब भी आप सब्जियां भरपूर खानी चाहिए, खाते हैं तो उसे अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि इनमें टॉक्सोप्लाज्मेसिस होने का खतरा बना रहता है। इन बातों का आपको प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आराम कीजिए, पॉजिटिव रहिए, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टीवी ना देखिए और पैरों पर पैर रखकर ना बैठिए और फर्श पर सीधे बैठने से ज़रूर बचिए, क्योंकि इससे आपकी जो फर्टिलाइजेशन ये रहता है, आपका जो पेल्विक एरिया रहता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इन चीज़ों को ध्यान